हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग आकाश क्लासेज। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 12th इंग्लिश पार्ट 2 फ्रॉम पोएट्री सेक्शन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। पहले आप लोगों को बता दें कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, 12th में हैं, बिहार बोर्ड 12th से, उनका जो फिजिक्स का नोट्स है, फिजिक्स का जो गेस किया हुआ क्वेश्चन है और जो पिछले वर्ष आया हुआ है उसका एक हस्तलिखित नोट्स तैयार किया गया है। उसका एक नोट्स तैयार किया गया है। जिन बच्चों को वो नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे 9229022214, जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए वो आप इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे पीडीएफ लिख कर सेंड करना है। उसके बाद आप लोगों के पास इसका पीडीएफ चला जाएगा। ये जो नोट्स है इसमें आप लोगों का पहला जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और दूसरा जो है यह है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट का इन दोनों का जो कंबाइंड क्वेश्चन करके नोट्स बनाया गया है, जितने का एसआई मात्रक है या कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जैसे क्वांटी ग्राफ जनित्र क्या है और मीटर ब्रिज क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, ये सभी जो क्वेश्चन है सभी को लॉन्ग में अच्छे से चित्र द्वारा बताया गया है इस नोट्स में। जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, पीडीएफ लिख के व्हाट्सएप करना है, आपके पास नोट्स चला जाएगा। चैप्टर है ये है ओडे टू एटम, शरद ऋतु के लिए गीत। इसके राइटर जो है लेखक जॉन कीट्स हैं। इनका जन्म हुआ था मतलब इनका 1795 में लंदन में हुआ था। डायड इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में, इटली में हुई थी। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय ये 26 वर्ष के थे। जॉन कीट्स यानी कि जो जॉन कीट्स थे ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। एक मतलब कीट्स जो थे ये फेमस थे नेचुरल पोएट के नाम से, ये फेमस थे, या यंग पोएट के नाम से फेमस थे। नेचुरल पोएट या यंग पोएट के नाम से ये कीट्स जो ये फेमस थे। डाई ड्यू टू टीबी, इनकी जो मृत्यु हो गई टीबी के कारण इनकी मृत्यु हुई। इनका जो मतलब इंटरेस्ट था वो था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। ये जो ओडे टू एटम का जो लेखक हैं जॉन कीट्स, इनकी मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस के कारण हुई, अर्थात टीबी के कारण हुई। ये फेमस किससे थे? नेचुरल पोएट के नाम से फेमस थे। शरद ऋतु के लिए गीत, इसका जो समरी है ओडे टू एटम इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये जो शरद ऋतु के लिए गीत है ये लिखा गया है जॉन कीट्स द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। ये जो जॉन कीट्स थे ये प्राकृतिक से मतलब इनका जो था बहुत ज़्यादा लगाव था इनका। एंड ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ये जो थे बहुत सारे अंग्रेज़ों कवियों में से एक थे जो मतलब बहुत अच्छे तरह से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते थे और उसके बारे में बढ़िया से बताते थे। ही वॉज बोर्न इन लंदन इन 1795 एंड ही वॉज डाइड एज 26 बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इनका जन्म 1795 में लंदन में होता है। ही वॉज डाइड एज मतलब ये जब 26 साल के थे उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस के कारण, मतलब अर्थात टीबी के कारण। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम्न सीजन। इस कविता जो है, इस कविता में कवि बताते हैं ऑटम्न सीजन के बारे में। ऑटम्न सीजन जो है इसी को पतझड़ का मौसम के भी बोला जाता है। पतझड़, इसी का जो है पतझड़ का मौसम बोला जाता है। कवि बताते हैं मतलब बहुत ही अच्छा होता है वो मौसम जिसमें पत्ते सब झड़ जाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर ब्लूम एंड लुक ब्यूटीफुल इन दिस सीजन। इस मौसम में बहुत सारे फल मतलब वो ब्लू करते हैं, बहते हैं। और मतलब इस सीजन में फूल जो हैं बहुत ज़्यादा फूलते हैं, अच्छे होते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर इन दिस सीजन। ये जो सीजन होता है, ये मौसम होता है, इस मौसम में सभी जगह का जो लुक होता है, सभी पत्ते झरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं और नए नए पत्ते निकलते हैं। पतझड़ का जो मौसम होता है इसलिए कवि बोलते हैं नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर इन दिस सीजन। ये जो सीजन होता है इस सीजन में जो प्राकृतिक का नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है।